Hello friends, I am Vaibhav. Welcome to Horizon Academy. Today's video is about screw thread errors. बेसिकली इसके पहले जो वीडियो हुए थे उस वीडियो में स्क्रू थ्रेड का टर्मिनोलॉजी, मेजर, हाउ टू कैलकुलेट ए मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर में 1 वायर मेथड, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, उसके बाद फ्लोटिंग कैरियर, इतने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो है स्क्रू थ्रेड में एरर्स, क्या क्या एरर्स होते हैं वो देखना है। एरर्स इन स्क्रू थ्रेड्स आर रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। मेजर 5 एलिमेंट्स है जिसमें आपके क्या हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। अगर उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक आधा स्क्रू जो है वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है। आपने लेथ देखा होगा, कंसिडर कर लो ये लेथ का हेड स्टॉक है और इसके यहाँ पे आपने एक क्या क्या सर्कुलर जॉब पकड़ा है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल कटिंग पॉइंट कटिंग टूल होता है और आपके जॉब को रोटेशनल स्पीड होती है, मतलब एंगुलर स्पीड, और आपका टूल क्या होता है, ये डायरेक्शन में मूव होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, आपका ऐसे प्रोफाइल फॉर्म होता है। इसको क्या कहते हैं, स्क्रू थ्रेड कहते हैं। तो मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से आपके, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, पिच और थ्रेड एंगल, ये आपको सारे पता है। कि वापस से एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि कौन कौन से आपके इसमें एरर हो सकते हैं। ठीक है, अभी मेजर डायमीटर कहाँ होगा, ये आपका क्रेस्ट पॉइंट होता है, ये आपका क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो रहेगा वो आपका मेजर डायमीटर रहेगा, ये इतना। फिर माइनर डायमीटर कहाँ पे रहता है, रूट में यहाँ पे माइनर डायमीटर रहेगा। पिच डायमीटर, ठीक है, यहाँ पे ये पिच डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना है। फिर थ्रेड एंगल मतलब क्या, ये दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो थ्रेड एंगल। और पिच मतलब क्या, एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको पिच कहते हैं। इफ़ एनी एरर आर टेकिंग प्लेस इन दिस 5 एलिमेंट्स द प्रोड्यूस स्क्रू इज रिजेक्टेड। अगर इसमें ये इतने पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस आते हैं आपके, तो क्या होता है, आपका स्क्रू क्या हो जाता है, रिजेक्ट होता है, मतलब काम का नहीं रहता है। सो दिस एलिमेंट्स आर ऑल्सो चेक्ड विथ प्रॉपर गेजिंग सिस्टम। द थ्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग से टूल से क्या होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। द एरर इन मेजर एंड माइनर डायमीटर कॉज इंटरफेरेंस ऑफ द मेटिंग थ्रेड्स। अभी मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर में अगर आपके कुछ चेंजेस है तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस मतलब क्या, कंसिडर करो ये आपका नट है और ये आपका बोल्ट है। कंसिडर करो मैन्युफैक्चर करते टाइम क्या हो गया, ये इसका मेजर डायमीटर चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे होल का ये, तो ये क्या होगा, दोनों में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ये दोनों एक दूसरे को अंदर फिट बराबर नहीं बैठेंगे। और क्या होता है, लेट रूट सेक्शन मतलब क्या, कंसिडर करो ये मैन्युफैक्चर करते टाइम क्या होगा, ये रूट माइनर डायमीटर यहाँ तक चला गया अंदर तक, तो ये रूट सेक्शन क्या हो गया आपका, कम हो गया। लेस वॉल थिकनेस, पुअर कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्लैंक्स। फ्लैंक का कॉन्टैक्ट मतलब क्या, कंसिडर करो ये फ्लैंक है और ये इसके मेटिंग पार्ट की फ्लैंक है, ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। विच अल्टीमेटली कॉज वीक इन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट। द एरर्स इन इफेक्टिव डायमीटर ऑल्सो कॉज द इंटरफेरेंस ऑफ द फ्लैंक। अगर आपके इफेक्टिव डायमीटर में भी चेंज होता है, इफेक्टिव डायमीटर मतलब क्या, कि जो मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में से जो जाएगा वो आपका इफेक्टिव डायमीटर, उसमें चेंज हुआ तो भी क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। The errors in pitch and thread angle also cause progressive tightening। आपके पिच में और थ्रेड एंगल में अगर चेंज होता है तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव टाइटनिंग होती है। मतलब आप अगर ये नट एंड बोल्ट टाइट कर रहे हो तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या होगा, वो रोटेट करते टाइम टाइट जाएगा, फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो क्या होगा, वापस एकदम लूज जाएगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, पिच एंड थ्रेड एंगल में इशू है आपके। उसके बाद लेटेस्ट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एरर्स इन थ्रेड फॉर्म्स। दे आर, अभी थ्रेड फॉर्म में क्या क्या एरर हो सकते हैं जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसका पहला जो एरर है वो ड्रंकन एरर है। ड्रंकन एरर को अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि कंसिडर करो एक आदमी है, वो आदमी ने लिकर कंजम्पशन किया है उसने, तो क्या होगा, वो जब चलते टाइम क्या होगा, वो स्ट्रेट चलना चाहिए तो वो क्या होता है, स्ट्रेट नहीं चलता है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे चलता है, उसको क्या कहते हैं, ड्रंकन। तो सेम आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है थ्रेड का, वो कैसा होना चाहिए उसका, अगर आप हेलिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो
तो वो कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है ऐसे एक कर्वेचर में फॉर्म होता है। इसको क्या कहते हैं, ड्रंकन एरर कहते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में बताना हो तो क्या करो कि एक सिलेंडर लो, सिलेंडर के ऊपर क्या करो, एक वायर उसको ऐसे ऐसे वाउंड करो, और जब ये वायर को आप अनवाउंड करोगे, मतलब उसको वापस निकालोगे, तो क्या होगा, वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकलता है वो। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं निकल रहा है, वो ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रंकन एरर। अभी ये तो सिंपल भाषा में हो गया, लेकिन बुक की क्या लैंग्वेज है वो देखेंगे। इट इज़ द एरर ड्यू टू इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द हेलिकल ग्रूव ऑन द cylindrical surface. In this case, pitch measured parallel to the axis is always same. मतलब अगर आप थ्रेड है आपका एक, उसका पिच अगर आप मेजर करोगे थ्रेड एक्सिस के साथ, तो वो क्या है, सेम है, उसका उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये जो पिच है आप ये थ्रेड एक्सिस के साथ मेजर करोगे तो वो सेम है, उसका कुछ इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम इज विद द थ्रेड इज़ नॉट कट टू ट्रू हेलिक्स। इसका जो हेलिक्स है वो बराबर नहीं है, वो कैसा है, ऐसे ऐसे या ये फॉर्म में है ऐसे, ठीक। ड्यू टू दिस फ्लैंक सरफेस विल नॉट बी स्ट्रेट एज। इसकी वजह से क्या है, आपकी जो फ्लैंक है वो कैसे ऐसे स्ट्रेट एज है क्या, नहीं, वो कैसे है, ऐसे फॉर्म में है वो। इट विल बी एज कर्व्ड फ्रॉम, ऐसा ये आपका क्या है, ड्रंकन एरर है, ठीक। उसके बाद प्रोग्रेसिव एरर। आप क्या बोलते हो कि हमारा प्रोग्रेसिव टेस्ट है या प्रोग्रेसिव असाइनमेंट है, मतलब क्या कि धीरे धीरे आपको क्या करना है, बढ़ते जाना है। अगर आप पढ़ाई कम कर रहे हो तो अभी आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो उसको प्रोग्रेसिवली क्या करना है, आपको 1 आवर के बढ़ाना है, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। सेम है सॉरी, यहाँ पे क्या है, क्युमुलेटिव पिच एरर है, और यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड है आपका। तो जैसे जैसे आपका थ्रेड का लेंथ है, कंसिडर करो ये आपका थ्रेड है, अगर आपने पिच एरर मेजर किया तो यहाँ पे कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो थ्रेड में, वैसे कैसे हो रहा है, वो पिच एरर बढ़ते जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, देखो अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ थ्रेड है और यहाँ पे क्युमुलेटिव पिच एरर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका क्युमुलेटिव पिच एरर भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, दिस एरर अकर्स व्हेन द टूल वर्क वेलोसिटी इज इनकरेक्ट थ्रू इट में बी कॉन्स्टेंट। इट ऑल्सो कॉज ड्यू टू पिच एरर इन द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ। क्या होता है, जब लेथ मशीन पे आप एक आधा स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नीचे एक लीड स्क्रू होता है। अगर वो लीड स्क्रू में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपका क्या होता है, प्रोग्रेसिव एरर में प्रोग्रेसिव एरर आता है। अदर जनरेटिंग मशीन, द अदर पॉसिबिलिटी इज बाय यूजिंग इनकरेक्ट गियर ऑन इन अप्रोक्सीमेट गियर ट्रेन बिटवीन वर्क एंड लीड स्क्रू। जब ये मैन्युफैक्चर होता है तो यहाँ पे आपके लेथ मशीन में क्या होते हैं, अलग अलग गियर सेट होते हैं। वो अगर आपने गियर सेट भी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया तो भी ये प्रॉब्लम है। वाइल मेट्रिक थ्रेड्स आर कट विथ एन इंच पिच लीड स्क्रू, अ ट्रांसलेटिव गियर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, बाकी का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका अगर लीड स्क्रू और उसके बाद आपके जो गियर्स है वो अगर बराबर मैच नहीं हुए तो ये प्रॉब्लम आता है। पीरियोडिक एरर। पीरियोडिक एरर मतलब क्या, देखो अभी पीरियोडिक एरर बेसिकली अगर आप ये डायग्राम ठीक से देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्युमुलेटिव पिच एरर है, यहाँ पे लेंथ ऑफ थ्रेड है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका हेलिक्स का ये ऐसे ऊपर आए वाला है, सेम यहाँ पे भी क्या है, वो यहाँ पे ऊपर आए वाला है। मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद थ्रेड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक। मतलब जैसे समर आएगा, बाद में फिर रेनी सीजन आएगा, बाद में वापस विंटर आएगा, ऐसे पीरियोडिक चल रहा है वो। तो यही सेम है, अगर कुछ एरर है आपके स्क्रू में, वो क्या हो रहा है, पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक एरर कहते हैं। दिस रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द थ्रेड। इन दिस केस सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द थ्रेड आर आइदर लॉन्गर और शॉर्टन दैन द मीन। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द टूल वर्क वेलोसिटी रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। अभी इसके पहले जो प्रोग्रेसिव हुआ था उसमें भी सेम था कि टूल वर्क वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट नहीं है तो ये प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे भी सेम है। दिस टाइप ऑफ एरर आल्सो रिजल्ट व्हेन थ्रेड इज कट फ्रॉम लीड स्क्रू विथ लैक ऑफ स्क्वेयरनेस। जो लीड स्क्रू होता है वो कैसे होता है, स्क्वायर थ्रेड्स रहते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर थ्रेड्स में स्क्वेयरनेस बराबर नहीं रहा है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। स्क्वेयरनेस इन द अबंडेंट कॉजिंग द लीड स्क्रू टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वंस इन ईच रिवॉल्यूशन।
आपका जो स्क्रू मैन्युफैक्चर करते टाइम क्या करना पड़ता है, ये टूल है आपका और यहाँ पे आपका वर्क पीस है, तो कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, ये टूल को एक बार ये डायरेक्शन में एक बार ये डायरेक्शन में लेके जाना पड़ता है, और इसलिए जॉब को क्या करना पड़ता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। दस एरर ड्यू टू दिस केसेस आर साइक्लिक एंड पिच इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन रिड्यूसेस थ्रू नॉर्मल वैल्यू टू ए मिनिमम। मतलब क्या करना है कि पिच क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, बाद में ये पिच है ये पहले नॉर्मल रहेगी, फिर धीरे धीरे ये दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, फिर एक जगह पे वो नॉर्मल हो जाएगी, वापस से वही रेगुलर आ जाएगा उसका। द ग्राफ बिटवीन द कम्युलेटिव पिच एरर एंड लेंथ ऑफ थ्रेड फॉर दिस एरर विल देयर ऑफ बी सिनुसाइडल फॉर्म। मतलब सिनुसाइडल मतलब ये टाइप में है। इर्रेगुलर एरर्स, these are the errors randomly take place on threads without any specific reason. They are the combination of all errors in take place on threads. Irregular जो errors है उसका कुछ randomly these errors are randomly take place on threads without any specific reason. जैसे पिछले जो प्रोग्रेसिव एरर था वो था, उनको क्या था, कुछ तो रीज़न था, टूल वर्क वेलोसिटी पीरियोडिक एरर को एक पर्टिकुलर रीज़न था कि उनमें क्या था, टूल वर्क वेलोसिटी का प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो इरेगुलर एरर्स है इनमें ऐसे कुछ खास रीज़न नहीं कि जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये ऐसा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।